इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। ऐसे में बात अगर एनडीए गठबंधन की कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर पशुपति कुमार पारस हो, इनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। इन लोगों को डर बार बार सता रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ ही खेला न कर दे। दरअसल आपको बता दें कि 2024 जो इस साल लोकसभा का चुनाव होने हैं, उसको लेकर इंडिया हो या फिर एनडीए, उनके तमाम जो बड़े दल हैं वो रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि 17 सीटों पर आरजेडी जेडीयू चुनाव लड़ेगी और 4 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी 2 बचे सीट वाम दलों को दे दिया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की इस एक्टिविटी से और तमाम जो मंथन हो रहे हैं, सीटों का समीकरण, सीटों का चयन की जो प्रक्रिया है, सीटों का जो चयन हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में हड़कंप मचा है। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि जितना जल्द हो सके इंडिया के सहयोगी दल आपस में आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दे कि 40 में से कौन सी सीटों पर और कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मतलब कि उस दिन का भाजपा इंतजार कर रही है जिस दिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा और उसके बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेगा। इससे फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि अब तक जो वहाँ दल है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। पशुपति कुमार पारस भी दावा कर रहे हैं कि हमें इतना सीट चाहिए। चिराग पासवान ने यहाँ तक यह कह दिया है कि अगर 6 सीट नहीं मिला तो फिर हम फैसला भी ले सकते हैं। मतलब उनके तेवर इस बात को इशारा कर रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें 6 लोकसभा के और 1 राज्यसभा की सीटें नहीं देती है तो फिर वो गठबंधन भी बदल सकते हैं। सेम कंडीशन जीतन राम मांझी के साथ है। जीतन राम मांझी को 2 सीटें नहीं मिली तो फिर वो भी बड़ा फैसला पलटी मारने में थोड़ा सा भी समय नहीं लेंगे और भाजपा बखूबी इन बातों को समझ रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन का इंतजार कर रही है कि ये लोग जैसे ही तय करेंगे उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे, ताकि जो एनडीए के सहयोगी दल है उनके लिए दूसरे गठबंधन का दरवाजा जो है वो लगभग बंद हो जाएगा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी, जो सीट देगी, जितनी सीट देगी, उन सीटों पर गठबंधन करना चिराग और मांझी के लिए खास तौर पे मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि ये वो नेता हैं जो कभी भी पलटी मार सकते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। ऐसे में इनकी महत्वाकांक्षाओं को भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है। भाजपा को ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया से पहले सीट समीकरण तय कर दिया गया तो फिर ये लोग इधर उधर भाग सकते हैं। ऐसे में इनके लिए दरवाजा इंडिया गठबंधन का बंद हो जाएगा, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी सीटों का समीकरण तय करेगी। और इस बात का डर बार बार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को सता रहा है, क्योंकि एनडीए की बैठक, कई राउंड की बैठक जो है हो चुकी है। यहाँ तक कि गुप्त बैठक भी लगातार दिल्ली में एनडीए की होती रहती है, जिसमें ना तो चिराग पासवान को इनवाइट किया जाता है और ना ही जीतन राम मांझी को, क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को ऐसा लग रहा है कि अगर इन लोगों को इन्वाइट किया गया तो ये लोग इधर की बात को उधर कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग कब किसके साथ रहेंगे कोई नहीं जानता है। ऐसे में जब तक इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं किया जाता है, रास्ते बंद नहीं हो जाते हैं, तब तक कि भारतीय जनता पार्टी सीटों का समीकरण नहीं सुलझाएगी। जो सीट भाजपा देगी उन सीटों पर गठबंधन करना चिराग और मांझी की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा भी पहुंचना है। चिराग पासवान की राजनीति तभी तक है जब तक वो लोकसभा के सदस्य हैं। ऐसे में लोकसभा पहुंचना है तो फिर किसी एक गठबंधन में रहना होगा। थर्ड फ्रंट तो छोड़ दीजिए, फर्स्ट और सामने वाले को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसी एक खेमे को आपको चुनना होगा और चिराग पासवान समेत मांझी, कुशवाहा, पारस ने पहले ही चुन लिया है। ऐसे में जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों को बखूबी भाजपा समझते हुए इंतजार कर रही है इंडिया गठबंधन के औपचारिक ऐलान का, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी सीटों का समीकरण तय करेगी और जितने सीट देगी इन लोगों को उतना सीट पर इनके लिए चुनाव लड़ना मजबूरी हो जाएगी, चूँकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा गठबंधन, कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा।